हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर आपके साथ आया हूँ लर्न इंग्लिश विथ नवीन सचान बाय एंजॉइंग। लेके आए हैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज सिर्फ मैं यही 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। इनमें से कौन से जो ऑथर्स नीचे लिखे ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, पहला ऑप्शन है आपका मार्लोव, दूसरा है शेक्सपियर, तीसरा है बेन जॉनसन, चौथा है आपका जॉन मिल्टन, है ना। तो इन 4 में से कौन सा ऐसा है जो एक एलिजाबेथन एज का नहीं है। तो सबसे पहले बात करें एलिजाबेथन एज का, कि जो एलिजाबेथन एज है वो कब से स्टार्ट होती है ना। तो इसकी बात करें तो एलिजाबेथन जो एज है वो हमारी 1558 से स्टार्ट होती है, जो 1603 तक चलती है ना। क्वीन एलिजाबेथ, जब इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है ना, उनके समय से 1558 से स्टार्ट होता है, 1603 तक चलता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश पीरियड का गोल्डन एज भी, गोल्डन एज इन इंग्लिश हिस्ट्री, है ना। एलिजाबेथन एज को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं इंग्लिश हिस्ट्री का। ये भी याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गोल्डन एज है इंग्लिश हिस्ट्री का। इसके साथ साथ ये क्या है, इट वॉज एन एज कंसीडर्ड टू बी द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसेंस, मतलब इंग्लिश रेनेसेंस जो इंग्लिश में सुधार हुए उसकी ये चरम पर था, मतलब उसकी ये पीक पॉइंट पे था, कौन सा, एलिजाबेथन एज। एंड दूसरी एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है, एंड सॉ द फुल फ्लावरिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोट्री। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोट्री का इस एलिजाबेथन एज में बहुत ही अच्छे से काम हुआ है यहाँ पे, है ना, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोट्री में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस कभी कभी ये भी पूछते हैं यहाँ पे ये पूछते हैं आपसे कि ये जो आपका एलिजाबेथन एज है ना, एलिजाबेथन एज के समय में कौन कौन से राइटर्स थे जो यहाँ पे एलिजाबेथन एज के समय में रहे हैं, है ना। तो आपको उसके बारे में भी बताना है, तो उसके समय में कौन कौन से राइटर्स रहे हैं मैं उसके बारे में बात करूं, है ना। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर भी जो थे हमारे, वो भी उन्होंने इस एलिजाबेथन एज में बहुत सारे उन्होंने थिएटर वाले प्रोग्राम्स किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इनके साथ साथ इंग्लिश पास्ट स्टाइल्स ऑफ प्लेज कुछ ऑथर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं एलिजाबेथन एज के समय में जो थे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पता चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नोटेबल ऑथर्स हैं, मैं उनके बारे में बता दूं आपको। तो नोटेबल ऑथर्स में यहाँ पे आपको पहला है एक रिचर्ड ग्रेनवेले हैं, बेन जॉनसन है, थॉमस काइड हैं, क्रिस्टोफर मार्लोव हैं। ये ऑथर्स हैं जो एलिजाबेथन एज के समय में थे, है ना। तो ऑप्शन से पूछा जा सकता है कौन कौन से राइटर्स थे, तो रिचर्ड ग्रेनवेले हैं, बेन जॉनसन हैं, थॉमस काइड हैं, क्रिस्टोफर मार्लोव हैं, थॉमस नॉर्थ हैं, है ना, वॉल्टर रिले हैं, ठीक है, विलियम शेक्सपियर हैं। विलियम शेक्सपियर का तो मैंने आपको बताया है, टीजीटी में पूछा ही जाता है ना। फिलिप सिडनी हैं, एडमंड स्पेंसर हैं, फ्रांसिस वॉलसिंघम हैं, रॉबर्ट बेल हैं, विलियम सेसिल हैं, है ना, फ्रांसिस बेकन हैं, जॉन डी हैं। तो ये ऐसे राइटर्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो देखो टीजीटी के एग्जाम्स में जो पूछा जा सकता है कौन सा राइटर, तो आपको पता ही 4 राइटर्स हैं वहाँ पे, जो आपका 4 राइटर्स में शेक्सपियर है, मिल्टन है, गॉल्सवर्दी हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो इन 4 में केवल शेक्सपियर ही थे जो एलिजाबेथन एज के समय में थे, है ना। आप इसके बारे में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऑथर नहीं है। तो देखो मैंने आपको मार्लोव का नाम बताया, ये भी था, बेन जॉनसन भी थे, शेक्सपियर भी थे। तो कौन से बचे आपके पास, ऑप्शन डी है जॉन मिल्टन, है ना। जॉन मिल्टन है आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन डी। जॉन मिल्टन जो थे वो एलिजाबेथन एज के नहीं थे, है ना। क्लियर। तो एक बार मैं ऑथर्स के नाम फिर से बता देता हूँ आपके, कौन कौन से ऑथर्स थे उनके बारे में बता दूँ। तो रिचर्ड ग्रेनवेले, बेन जॉनसन, थॉमस काइड, क्रिस्टोफर मार्लोव, थॉमस नॉर्थ, वॉल्टर रिलेज, विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन, रॉबर्ट बेल, ये राइटर्स थे जो एलिजाबेथन एज के समय में थे। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सेकंड नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड, मतलब कौन सा टाइम था जब एलिजाबेथन एज का लास्ट था इंग्लिश लिटरेचर से, है ना।
तो इसका बताना है। तो इसका आंसर वैसे तो आप देख ही सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था 1558 से 1603, तो यहाँ पे 1568 से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, 1558 से 1603। इसके बारे में मैं, क्योंकि कब है तो एलिजाबेथन एज कब से थी, जब क्वीन एलिजाबेथ थी, कब 1558 से 1603 थे। ठीक है, इसको कंसीडर किया जाता है गोल्डन एज के रूप में, इंग्लिश हिस्ट्री का, इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसके गोल्डन एज के रूप में। ठीक है, ये आपको पता ही है, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, और इनका जो आंसर है वो आपको इतना याद रखना है 1558 से 1603। तो 1558 से स्टार्टिंग हुई थी और 1603 से फिनिश हुई थी। ठीक है, इस तरह से आपको ये पता चल गया। तो दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो और मेरा वीडियो अच्छा लगे, छोटा सा वीडियो है, तो लाइक कीजिएगा। एंड मैं प्रयास करूँगा कि मैं कंटिन्यू रहूँ। अभी कंटिन्यू नहीं हो पा, कंटिन्यूटी मेरी नहीं हो पा रही है अपने चैनल पर। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जो नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।